हेलो गाइस, कैसे हो माय डियर। आपने पढ़ा होगा कि सभी विषय के बारे में पढ़ते हो, तो सभी को सबसे पहले मेरा प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। तो आज अपने टॉपिक लेके हैं, ये अपना यूट्यूब चैनल है सुरेश पुनिया सर के नाम से। सभी सब्जेक्ट हार्ड लगते हैं, लेकिन आपको हिंदी बहुत सरल लगती है, लेकिन इसमें आपको बता दिया जाए कि सबसे टफ जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है। भाषा, लिपि। भाषा क्या होती है कि अपने जो जीवन के जो आधार हैं, एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को जो प्रदान किए जाते हैं, इन्हें कई बार अपने कोई चीज़ इशारे समझा देते हैं, लेकिन अपने मौखिक तौर से बोल के जो समझाते हैं उसको भाषा कहते हैं, बोली। और जो लिख के बताते हैं उसको लिखित। तो अपने भाषा की बात करते हैं, हिंदी भाषा की जो व्याकरण है, पाणिनि के द्वारा जो लिखी हुई है व्याकरण। व्याकरण शब्द है हिंदी के अंदर व्याकरण, और एक होता है व्याकरण। यानी बोलने में दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस आपको मैं बताता हूँ। ये हिंदी विषय के अंदर आने वाला बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छा, और लगभग ऐसे टफिल के सब्जेक्ट हमें दे दिए जाते हैं। दो शब्द यानी युग्म जो शब्द होते हैं, ये युग्म शब्द इनको बोल सकते हैं। एक जैसे शब्द है, एक है व्याकरण और एक है व्याकरण। व्याकरण शब्द क्या होता है, दोनों का अर्थ एक नहीं होता। कई बार अपने क्या करते हैं, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, यानी जेंडर बदल देते हैं। लेकिन व्याकरण और व्याकरण में क्या फर्क है। व्याकरण और व्याकरण दोनों शब्द बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है। व्याकरण, व्याकरण एक जिसे अपने बोल देते हैं साधारण शब्दों में, मैं आपको समझा देता हूँ। अपने देश का एक बहुत बड़ा नियम है जिसको लिखित रूप में है, जिसको संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम प्लस विधान, यानी संविधान। उसी प्रकार व्याकरण है जो हमारी भाषा का क्या है, संविधान है। यानी किसी भी भाषा, ये जरूरी नहीं है हिंदी, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो उर्दू है, कोई भी भाषा है, उसके नियमों का जो उल्लेख किया गया है, वो भाषा जो टिकी हुई है, जिसकी आधारशिला जो है वो क्या है, व्याकरण है। यानी व्याकरण किसको कहते हैं, जिस कुंची के अंदर, जिस पोथी के अंदर हमारी किसी भी भाषा के नियमों का ज्ञान लिखा हो, उसको क्या बोलते हैं, व्याकरण। अब दूसरा शब्द बचा वैयाकरण, यानी वैयाकरण। तो वैयाकरण क्या होता है, वैयाकरण शब्द का जो अर्थ है वो होता है इस शब्द का पूरा पूरा ज्ञान, यानी व्याकरण। व्याकरण किसको बोलते हैं, किसी भी भाषा के संविधान यानी नियमों की जो लिखित पदावली है उसको क्या बोलते हैं, व्याकरण। और जिसको व्याकरण का पूरा ज्ञान होता है, यानी जिसको बोले अपने सारा का सारा, जिसके मस्तिष्क में छपा होता है व्याकरण, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वैयाकरण। वैयाकरण और व्याकरण किसी भाषा का नियम की शब्दावली को क्या बोलते हैं, व्याकरण। और उस शब्दावली को इस मस्तिष्क में संचित करने वाले मनुष्य को, जिसको व्याकरण का पूरा ज्ञान होता है, उस मनुष्य को क्या बोला जाता है, वैयाकरण। ठीक है, इन दोनों में ये फर्क होता है कि व्याकरण और वैयाकरण। अपने सबसे पहले हिंदी के भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके संविधान के बारे में ही जानेंगे। जैसे आप अंग्रेजी में
उठाते हो, वर्ब वगैरह वगैरह जो पढ़ते हो, उसी प्रकार हिंदी के अंदर भी नियम होते हैं। हिंदी की जो शब्दावली है, व्याकरण, उसके अंदर जो नियम दिए हुए हैं, यानी किसी भी भाषा की जो व्याकरण होती है वो उसका क्या होता है, संविधान, और उसी के आधार पर उस भाषा की नींव शिला रखी होती है। तो इन दो शब्दों को आप बहुत ही अच्छी तरह से नोट कर लीजिए अपने मस्तिष्क में कि व्याकरण क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। तो अपने बात आगे चलते हैं इसके बाद में, कि देखते हैं कि व्याकरण, हिंदी की जो व्याकरण होती है उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले अपने व्याकरण की शुरुआत करते हैं तो एक शब्द उभर कर आता है जिसका नाम है वर्ण। तो वर्ण क्या होता है, अब पढ़े सभी ने, किसी को ये लगभग मैं ये दावा करता हूं कि इस शब्द को अपने गहराई तक लिया ही नहीं कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के बाद व्याकरण क्या होता है, वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। तो वर्ण, सबसे पहले वर्ण की अपनी परिभाषा करें तो वर्ण व्याकरण का सबसे पहला शब्द है कि जिस का कोई विभाजन नहीं है उसके, यानी वर्णमाला। यहां से एक शब्द और आया है, वर्णमाला, यानी वर्ण और माला। तो वर्ण की माला, जैसे अपने फूलमाला होती है, फूलों की माला, उसी प्रकार वर्णों की माला होती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला। और वर्ण, यहां से अपने इसको अलग कर लेते हैं तो ये पहला शब्द उभर कर आया व्याकरण का, वर्ण, यानी वर्णमाला की वह सूक्ष्म इकाई जिसका विभाजन यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते किसी भी आधार पे, यानी जो शुद्ध शब्दावली है। आज तक अपने इस भारत के अंदर रहकर हिंदी पढ़ते आए, हिंदी बोलते आए, लेकिन अपने शुद्ध हिंदी का वाचन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने, जब हम विद्यालय गए थे तो वहां हमने वर्ण और वर्णमाला को सिर्फ देखा था, पढ़ा ही नहीं। और इस चीज को आप नोट करके रखो कि आज हम, चाहे कंपटीशन कितना भी टफ हो जाए, वो हमारे लिए टफ नहीं है, क्योंकि उन चीजों से हम निकल कर आए हैं। कि घर पे एक भैंस है, भैंस ने एक बच्चा दिया, उसको अपने रोजाना उठा रहे हैं, डेली कंटिन्यू, दिन में 2 बार उठा लिया। तो जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे वो भैंस का जो बच्चा है वो बड़ा होता जाएगा, लेकिन हम उसको कंटिन्यू उठा रहे हैं। तब भी हम उसको, अगर वो पूरी भैंस बन जाएगा या भैंसा बन जाएगा, तब भी हम उसको आसानी उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा निरंतर अभ्यास था। लेकिन हमने अपना अभ्यास उसी समय पीछे छोड़ दिया। क्यों? हम सिर्फ पढ़े थे पास होने के लिए, न कि हम उसको अपने मस्तिष्क में बिठाने के लिए पढ़े थे कि आज अगर हम इसको बहुत ही गहराई से, डीपली से पढ़ लेते तो शायद आज हमें ये पढ़ने की नौबत नहीं आती। तो वही है कि हम विद्यालय गए थे, वहां हमने पढ़ा बड़ी शांति से कै कबूतर। तो ये कै कबूतर और ख खरगोश के कारण ही आज हम पीछे हैं कि हम शुद्ध हिंदी का वाचन नहीं कर सकते। तो जैसे ही वर्ण मैं लिखता हूं यहाँ पे, क, ख, ग और घ, ये है वर्ण। हमने, कोई भी विद्यार्थी ऐसा अगर कोई हो तो कमेंट जरूर करना कि उसने प्रथम कक्षा के अंदर जाकर क ख ग घ पढ़ा है, उसने यही पढ़ा है कै कबूतर, ख खरगोश, ग गमला और ग घड़ी, और अड़ा तो खाली है ही। तो इसी कारण हम पीछे हैं और उन्हीं चीजों को आज हम पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो जब कै लिखकर उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, छोटा सा डंडा लगा दिया जाता है, तो वो वर्ण बन जाता है क, यानी ये अपने आप में पहले से ही आता है। क्या है? अपने आप में पहले से ही आधा है। तो आधे वर्ण को हम और खंडित यानी टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है? स्वर का अभाव है। स्वर का क्या है? अभाव है। तो अगर ये चीज हमने पहले पढ़ी नहीं तो हमें ये पता नहीं कि वर्ण क्या है, वास्तविक वर्ण की स्थिति है। वर्ण अपने आप में
आधा होता है, उसमें स्वर का समावेश नहीं होता। तो ध्यान रखिए कि वर्णमाला की वह सूक्ष्म इकाई जिसका विभाजन यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण होता है। और वर्ण की बोलने की जो स्थिति है वो क, ख, ग, घ होती है। ठीक है। अगर हम इसको अक्षर यानी इसको हम अक्षर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अक्षर। अक्षर का मतलब मेल, ए का मतलब ए का समावेश, यानी वर्ण के अंदर जब हम ए का समावेश कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? अक्षर। जैसे क प्लस अ क्या बन गया? अब ये बन गया क, ये बन गया अक्षर। अब अक्षर का विभाजन करते हैं तो उसी स्थिति में वर्ण की स्थिति में आ जाते हैं, तो अक्षर का विभाजन हो सकता है। अक्षर ए स्वर के समावेश से बन जाता है। तो ध्यान रखिए वर्ण के बाद में क्या आता है? अक्षर। तो अक्षर के अंदर मैं आपको बताता हूं कि जो वर्णमाला के वर्ण हैं उनमें ए का समावेश करते ही वो क्या बन जाते हैं? अक्षर बन जाते हैं। यानी स्वरों के मेल से बनने वाला जो नया विकार है उसी विकार को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए कि वर्णमाला का वह अक्षर यानी सॉरी व्यंजन का वह अक्षर जो एक से अधिक प्रकार से लिखा जाता है। एक से अधिक प्रकार से, यानी ये प्रश्न है कि अपने व्यंजन का कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर एक से या विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, तो कौन सा है? र। र को अपने साधारण सी बात में आपने जब सीखा था, कै कबूतर सीखा था, उसी प्रकार र से हमने क्या सीखा था? रथ। क्या सीखा था? रथ। तो रथ का मतलब रथ के कितने घोड़े जुड़ते थे? 5। कितने घोड़े जुड़ते थे? 5 घोड़े। तो र को कितने प्रकार से लिखते हैं? 5 प्रकार से। यानी एकमात्र यही र जो है उसी को अपने इसी अक्षर को कितनी तरीके से लिखते हैं? 5 तरीके से लिखते हैं। पहला तरीका अपने साधारण र लिखते हैं। दूसरा तरीका ऊपर र लगाते हैं। तीसरा तरीका अपने बगल में र लगाते हैं, जैसे पर। ठीक है। उसी प्रकार एक अपने पाँव में लगाते हैं और एक अपने नीचे ट्रक वाला। तो र को कितने तरीके से लिखा गया? 5 तरीके से, इसीलिए बोलते हैं र रथ। ठीक है। इसमें अपने को कुछ प्रश्न मिले थे कि वर्णमाला, व्याकरण, वैयाकरण और वर्ण बोलने की स्थिति, यानी जिसके नीचे हलंत लगा वो अपने आप में पहले से आधा होता है और वो क्या होता है? वर्ण होता है। और वर्ण में जब स्वर का समावेश कर दिया गया, ए आ ई ई ओ ए ओ अंग ए, ठीक है, अयोग वाक्य है, अंग है, ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं? अक्षर। और अक्षरों में जो 5 प्रकार से एकमात्र लिखे जाने वाला अक्षर कौन सा है? र है। र को 5 प्रकार से लिखते हैं। र रथ यानी रथ के घोड़े कितने जुड़ते हैं? 5। ठीक है। इसके बाद अपने देखते हैं कि वर्ण से क्या बना? वर्ण से वर्ण प्लस स्वर क्या बन गया? अक्षर। तो अब देखिए अक्षर प्लस अक्षर तो क्या बन जाएगा? शब्द। यानी 2 अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार यानी परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया क प्लस
मैं प्लस ल, यानी 3 है, ये 3 अक्षर हैं, 3 अक्षरों को जोड़कर क्या बन गया? कमल। क्या बन गया? कमल। तो ये शब्द बन गया, यानी अक्षरों के मेल से क्या बनता है? अक्षर और स्वर के मेल से क्या बन जाता है? शब्द बनता है। तो शब्द भी, शब्दों में भी आप देखिए कि जो शब्द हैं, शब्दों के अंदर किस प्रकार निर्माण होता है। तो शब्द जो होते हैं वो सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं। हिंदी के अंदर ध्यान रखिए, ए और न का मतलब क्या होता है? नहीं। ए और न का मतलब नहीं होता है, और से का मतलब होता है हाँ, है, यानी जो चीज इसमें है। तो सार्थक, सा अर्थ, यानी सा, यहां मैंने लिखा है सा, तो से के साथ ए लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, आज निकाल देंगे, इधर क्या हो गया? अर्थ, यानी अर्थ सहित। तो यानी जिस शब्द का कोई न कोई अर्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सार्थक। यानी सार्थक शब्द, जिस शब्द का कोई न कोई अर्थ निकलता है उससे क्या बोलते हैं? सार्थक। और जिसका कोई अर्थ या महत्व नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं? निरर्थक। सार्थक शब्द आप जानते हो, सभी प्रयोग में लेते हो, लेकिन निरर्थक शब्द आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। और अब इसमें आप ध्यान रखिए कि निरर्थक शब्द कि अपने किसी भी शब्द को 2 बार बोलते हैं, एक शब्द को 2 बार रिपीट करते हैं। जैसे खाना बाना, तो खाना का मतलब ठीक है, अर्थ है, ये सार्थक है, लेकिन ये बाना शब्द क्या है? ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। रोटी राटी, ठीक है ना? तो राटी का मतलब कुछ नहीं है। या कई बार अपने क्या देते हैं, उसका मोटरसाइकिल तो गड़गच कर रहा था। गड़गच का मतलब क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन अपने उसको यूज कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं, जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। तो इसके बाद अपने अगले वीडियो मिलेंगे। तो मेरे नाम से, सुरेश पुनिया सर के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, आप उस पर आकर देखिए। आपको प्रत्येक रोज आपको एक नया सीखने को मिलेगा, हिंदी कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी। तो लाइक शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।